आपका ग्रो स्कूल सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका लोचन आज आप लोगों को ग्रो स्कूल सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्रो स्कूल एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो आपके स्कूल के वर्किंग को बहुत आसान बनाता है। हमारा मिशन है कि हम स्कूल को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे जो आपके काम को बेहतर बनाए और आपके काम को फास्ट कर सके। तो ग्रो स्कूल में एक चीज और मैं बताऊं कि ग्रो स्कूल पहले फी प्लस के नाम से जाना जाता था। और ये सॉफ्टवेयर हमारा फी प्लस 10 से 15 साल से हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। और हमारे जितने भी स्कूल क्लाइंट्स है वो कंटिन्यूअसली इसे यूज कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए ये एक गर्व की बात है। अब सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अब इसका मोबाइल ऐप भी आ चुका है और आप लोग नेक्स्ट सेशन से इस मोबाइल ऐप को भी आप यूज करेंगे। हमारे सॉफ्टवेयर की जो खास बात है जी, क्लाइंट बहुत ही सेटिस्फाइड है कि स्कूल के फाइनेंस भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। आपके स्कूल के फाइनेंस को ये बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। आपको ये पेमेंट ड्यू रेशियो आपको देगा। ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये पेमेंट ड्यू रेशियो ये ग्राफ है आपके पास। इस ग्राफ के थ्रू आपको आपके स्कूल में ड्यूज का क्या स्टेटस है, पेमेंट का क्या स्टेटस है, आप इसे आसानी से पता लगा सकते हैं। पेमेंट यहाँ 60% है, ड्यूज 39% है। यदि आपको लगता है कि नहीं है ये अनबैलेंस हो रहा है, तो आप सारे स्टूडेंट्स को ड्यूज का एसएमएस आप भेज दीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए, या आप उनको डिमांड नोट भेज दीजिए। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में यदि आपके ऑफिस के काउंटर पे फी कलेक्शन होता है, तो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू फी की पेमेंट विद इन 5 to 10 सेकंड में आप फी की पेमेंट आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑफिस के काउंटर पे कभी भी भीड़ नहीं लगती है। और आप आसानी से स्टूडेंट के डिटेल को भी मैनेज, लाइक मोबाइल नंबर, उसको चेंज करना है, आप आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। यदि टीचर ने कुछ कंप्लेन की हुई है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में जो आपके स्कूल के काम को बहुत आसान कर देता है। और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आप स्कूल के सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दीजिए, आप स्कूल में जो पढ़ाई का क्वालिटी है आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी आपको हमारा सॉफ्टवेयर फाइनेंस पार्ट से आपको फ्री करता है, फाइनेंस मैनेजमेंट से आपको फ्री करता है, पेमेंट ड्यू का जो टेंशन है ना, वो सारी चीजों से आपको टेंशन फ्री बनाता है आपको। तो आइए, सबसे पहले अब आपको अपने सॉफ्टवेयर का मैं डेमो दिखाती हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है हमारा। यहाँ फ्रंट ऑफिस आप देख रहे हैं। इस फ्रंट ऑफिस में आप अपनी इंक्वायरीज और फॉर्म सेल, इन दोनों को आप मैनेज कर पाएंगे। ये देखिए, इंक्वायरीज और फॉर्म सेल आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद फिर ये हमारा स्टूडेंट इन्फो है। स्टूडेंट इन्फो में आप रजिस्ट्रेशन और एडमिशन, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। किस एडमिशन को मॉडिफाई करना है, रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करना है, भी बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स आपको हमारे सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। टीसी देना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है, किसी भी तरह के सर्टिफिकेट आप हमारे सॉफ्टवेयर से निकाल के आप दे सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे फी कलेक्शन है। ये मॉडल आपके लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ से ही आप फी कलेक्शन आप करते हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये ड्यूज रिपोर्ट का पूरा आप मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप आप भेज दीजिए, आपको डिमांड नोट प्रिंट करना है, डिमांड नोट आप प्रिंट करके भेज सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ आप देखिए, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आप मैनेज कर पाएंगे, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन अपना मैनेज कर सकते हैं। फिर आप यदि बुक सेल करते हैं, यूनिफॉर्म सेल कर रहे हैं, बैच वगैरह, जो भी डायरी वगैरह जो भी आप सेल करते हैं, बुक सेल और यूनिफॉर्म सेल, तो ये आप हमारे ट्रांजेक्शन मॉड्यूल से आप कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके बैच वगैरह जो भी है, टाई बेल्ट वगैरह, वो सब सारी चीजें आप उधर से भी आप मैनेज कर सकते हैं, फी कलेक्शन मॉड्यूल से आप मैनेज कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय मॉड्यूल है, ये हॉस्टल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आप हॉल एडमिट कार्ड से लेकर के पूरा रिजल्ट है, वो सारी चीजें आप यहाँ से बहुत आराम से इजी वे में आप पब्लिश आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी है, टाइम टेबल है। टाइम टेबल हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है। इसमें आप क्लास वाइज आप टाइम टेबल बनाइए, और साथ ही साथ आपको हर दिन टाइम टेबल में चेंजेस करने होते हैं क्योंकि टीचर्स एब्सेंट होते हैं।
तो इन भी अब मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दे दूं आपको अपने सॉफ्टवेयर का, कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए, ये रहा हमारा फ्रंट ऑफिस। अच्छा, एक चीज मैं आप बताना चाहती हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर का ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको पूरे साल का और आज का एक ओवरऑल स्टेटस मिलेगा कि करंट ईयर फॉर्म सेल क्या है, न्यू एडमिशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सारे आपके टीचिंग स्टाफ, ये सब सारी चीजों का आपको मिलेगा। उसके बाद बस स्टॉपेज, यहाँ पे आज का फॉर्म सेल क्या है, स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हैं, न्यू एडमिशन क्या हुआ है, आज की टोटल इनकम क्या है, टोटल एक्सपेंस क्या है, ये सारी चीजें आज आपको डैशबोर्ड पे ही मिलेगा। दूसरी बात मैं ये आपको बतानी चाहूंगी कि जब मैं ये सारी चीजें बताए तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हमारे सारे जो ऑपरेटर्स है इन सारी चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने यूजर वाइज अथॉरिटी सेट कर सकते हैं। आप यूजर वाइज आप अथॉरिटी दे दें कि वो कौन सा मॉड्यूल यूज करेगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। टीचर्स वाइज भी पूरा आप अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। आई कार्ड प्रिंटिंग का ये ऑप्शन है कि अब जैसे अभी आपके स्कूल में एडमिशन हुआ है तो अब आपको टेम्पोरी आई कार्ड आपको देना होता है। आप चाहे तो आप यदि अच्छे पेपर क्वालिटी में निकाल ले तो आप इससे भी आप आई कार्ड बना के अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं, एज यू विश। लेकिन आप एक आई कार्ड आप यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर से प्रिंट आप कर सकते हैं, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। तो फीचर्स कौन यूज करेगा क्या, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टुडे बर्थडे, आज यदि किसी का बर्थडे होगा तो ये बर्थडे का ये यहाँ पे पूरा आपके पास लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसा हमने पहले बताया था, ये पेमेंट ड्यू रेशियो है। ये पेमेंट ड्यू रेशियो का ग्राफ है। मैं प्राउडली इस बात को कह रही हूँ कि इस छोटे से ग्राफ की वजह, हाँ, ऐसे स्कूल में सॉफ्टवेयर लगाया था जहाँ सिर्फ 200 स्टूडेंट थे, आज वहां पर 5,000 स्टूडेंट है। तो उन्होंने इस ग्राफ की वजह से ही अपने कहने में अच्छा लगता है, और उनका फाइनेंस उनका मैनेज हो पाया। तो चलिए अब मैं आपको फ्रंट ऑफिस के फीचर्स के बारे में मैं बताऊं। ये हमारा इंक्वायरी है। आपके स्कूल में जो भी इंक्वायरी हो रही है उस इंक्वायरी का की पूरी डिटेल आप यहाँ पे रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इंक्वायरी, पर्सन, रिलेशन विथ स्टूडेंट, ये सब सारी चीजें आप यहाँ पर इंक्वायरी आप अपनी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंगल फॉर्म सेल है। यहाँ पे आप फॉर्म सेल आप कर पाएंगे। आप नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। फॉर्म सेल के दौरान यदि आप उनसे पेमेंट लेते हैं तो आप उसकी पेमेंट भी आप यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, और उनको स्लिप भी दे सकते हैं। आप चाहे तो छोटी स्लिप दीजिए, बड़ी स्लिप दीजिए, वो आप ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक हमारा फ्रंट ऑफिस का मैनेजमेंट है। हर क्लोजिंग पे यहाँ पे बैकअप भी जाता है, आपने देखा होगा। अब ये देखिए, बैकअप भी बनता जा रहा है। यदि यस किया जाएगा तो ये बैकअप बन जाएगा। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट इन्फो है। स्टूडेंट इन्फो में ये देखिए, ये न्यू रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट की पूरी डिटेल आप मेंटेन कर पाएंगे। जैसे ये देखिए, ये एक बेसिक डिटेल है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी बेसिक डिटेल्स है। अब उसके बाद इस डिटेल्स के अलावा यदि आपके एडमिशन फॉर्म में कुछ और रिकॉर्ड आप करते हैं तो वो सारी डिटेल्स हम लोग ऑफिस डिटेल्स और फैमिली डिटेल्स भी आपको देते हैं। और ये ऑफिस डिटेल्स और फैमिली डिटेल्स आपके अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हमने बनाया, ये देखिए, इस तरीके से हमने स्टूडेंट की पूरी डिटेल डाली और यहाँ पर फिर हमने एडमिशन डाला। ये आप देखिए, जैसे ही आपने एडमिशन डाला यहाँ पे ये देखिए आ गया। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ फी हमने डाला। मल्टीपल कैटेगरीज आप बनाएंगे, और ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल से बनाते हैं। जब आप हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं तो हम आपकी जितनी भी फी कैटेगरी है वो सारी क्रिएट करके आपको देते हैं, और आप इसकी बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू एडमिशन है ना। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली
एडमिशन क्या होता है ना, सेशन के बीच में भी होता है। तो अब भी जैसे ये हमने जुलाई किया, तो जैसे ही हमने एडमिशन मंथ डाला, ये देखिए यहाँ पे जुलाई आ गया। आप देख रहे होंगे कि अप्रैल मई जून की सारी फी खत्म हो गई। यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप हमारे सॉफ्टवेयर यदि पिछले साल से यूज कर रहे होते तो इस स्टूडेंट की बैक ईयर ड्यूज भी आ जाती, ये ऑटोमेटिक आ जाती। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे स्टॉपेज आप लिए, यहाँ पे स्टॉपेज वाइज आपके फी है, ट्रांजेक्शन फी है, वो आ सकते हैं। आप किलोमीटर की बेसिस पर भी ट्रांजेक्शन फी अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ स्लैब है, 7 किलोमीटर का अलग है, 10 किलोमीटर का अलग है, 25 किलोमीटर का अलग है, तो आप वैसे स्लैब के अकॉर्डिंग भी अपना कन्वेंस आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप बच्चों की फोटो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये वेब कैमरा है, यहाँ पर अब वेब कैमरे पे क्लिक करके आप बच्चों की फोटो ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, और उन स्पेशल बच्चों को भी हमारे को डिस्काउंट देना होता है, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट भी आप उनको दे सकते हैं। आप चाहे तो आप उनकी एडिट फी भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे फी एडिट किया, तो आप यहाँ पे फी एडिट आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये देखिए, ये पूरी फी आपने यहाँ पे एडिट कर ली। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे सेव किया, यस किया, और देखेंगे कि ये यहाँ पे हमने यस किया, है ना। तो ये इस तरीके से ये बच्चा हमारा इनरोल हो गया। ठीक है, ये बच्चा अब इनरोल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, आज के न्यू एडमिशन एक हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्या कि ये हमारा सॉफ्टवेयर में मैनेज होता है। फिर आपको यहाँ पे फिर ये देखिए, ये पूरा कैंसिलेशन, डिलीशन, मॉडिफाई एडमिशन, कास्ट कैटेगरी, ये सब सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएगी। आपको यहाँ पे टीसीबी, आप तो ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको जो आपका डेली ऑपरेशन है वो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ का एडमिशन लिया, अब इसके बाद आपको फी पेमेंट करना है, तो फी पेमेंट के लिए अब आप आएंगे इस मॉड्यूल में, आप वहां से भी फी पे पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, फी रिसिप्ट, यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों तरह की फैसिलिटी है। यदि आपके यहाँ क्लास सेक्शन रोल नंबर की बेसिस पे फी लिया जाता है, तो आप उस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यदि कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ एडमिशन नंबर की बेसिस पे फी लिया जाता है, तो आप एडमिशन नंबर की बेसिस पर भी फी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखिए, हमने क्लास सेक्शन रोल नंबर डाला, क्लास सेक्शन रोल नंबर डालते ही ये देखिए यहाँ पे मंथ आ गया। यहाँ पे हमने जुलाई पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप देखिए ये आ गया कि यहाँ से एडमिशन फी हमारे को लेना है, तो यहाँ से एडमिशन फी भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगस्त की फी लेनी है तो ले सकते हैं। अब देखिए, आप पे यहाँ पे 3700 की यहाँ पर फी बन गई। अब कभी क्या होता है कि पेरेंट्स कहते नहीं नहीं, मैं तो इतना इतना नहीं लेके आया हूँ, मैं आपको अभी 3000 ही पे करूंगा। तो बस आपको सिर्फ यहाँ पे 3000 डालना है, बाकी सारे अमाउंट है ना खुद ये एडजस्ट हो जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारा अमाउंट पे हमने क्लिक किया, ठीक है, और रिसीव अमाउंट हमने किया यहाँ पे। देखिए, अब यदि कोई 3100 रुपये डालेगा, ये देखिए 100 रुपये रिटर्न अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे आपके जो कैशियर है ना, उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने रिसीव अमाउंट डाला और रिटर्न अमाउंट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको शो कर देगा। यहाँ पे आपको यदि कुछ रिमार्क्स लिखना है, आप रिमार्क्स लिख लीजिए। यहाँ पे सेव आपने क्लिक किया, यस किया। डू यू वांट प्रिंट द इनवॉइस, यस हमने क्लिक किया। और यदि आपने व्हाट्सएप आपने मैसेज आपने लिया है, तो व्हाट्सएप मैसेज तो यहाँ पर जैसे ही आपने फी पेमेंट पे क्लिक किया, तो वो आपके पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप भी चला जाएगा। ये देखिए, ये हमारे फी पेमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे करेंट ड्यू 700, रिसीव्ड अमाउंट 3100, रिटर्न अमाउंट, ये सब सारी चीजें जुलाई अगस्त, ये सारी चीजें आपको आ गई। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ जो लोगो है, आपके सोसाइटी का नाम है, ये सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपने फी को मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने विद इन 5 to 10 सेकेंड में हमने ये फी कलेक्ट कर लिया, और आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी।
ये देखिए अब यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे अगस्त की फी आने लग गई। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि उनका 700 ड्यू था, यहाँ पे ये देखिए अगस्त की फी आने लग गई। उसका पिछला डिटेल देखना चाहते हैं या पिछले फी पे जाने चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही ये पिछला डिटेल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यदि बच्चे का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो बच्चे का मोबाइल नंबर भी आप यहाँ से, आप बहुत इजी वे में आप यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं। तो ये हमारा फी कलेक्शन है। इसके बाद फिर आइए मैं आपको दिखाती हूँ ड्यूज का। यहाँ पे मैं आपको ड्यू रिपोर्ट, आइए अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ड्यू को कैसे आप मैनेज करेंगे, आप अपने ड्यूज को। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लास वाइज, सिंगल स्टूडेंट क्लास वाइज, मंथ वाइज अब है। यहाँ पे क्लास वाइज हमने निकाला। अब यहाँ पे हमने डाला, जैसे हमने ऑल को हमने क्लिक किया, कैटेगरी ऑल किया और एंडिंग मंथ, एंडिंग मंथ में हमने जुलाई तक का हमने कर दिया और यहाँ पे हमने शो पे हमने क्लिक किया। अब हमारे को जो जो एप्लीकेबल है, लाइक प्रीवियस ड्यूज हटा दूं, लेट फाइन सेल ड्यूज, कैंसिल एडमिशन, वो सब सारी चीजें मैं हटा देती हूँ, पोस्टल फी नहीं चाहिए। यहाँ पे एनुअल हमने किया और यहाँ पे शो पे क्लिक किया। ये देखिए, ये चूंकि हमारा डेमो डेटा है तो आपका, तो ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये ड्यूज रिपोर्ट आपको पूरा यहाँ पर मिल रहा है। आपको ये ड्यूज रिपोर्ट, आप चाहे तो यदि आप इसको एसएमएस करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आपने सेंड एसएमएस पे क्लिक किया, आर यू श्योर, तो यहाँ पे जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगी तो ये एसएमएस चला जाएगा उन बच्चों को। ठीक है, उसके बाद यदि आप, अब आपने ये व्हाट्सएप की फैसिलिटी नहीं ली है, एसएमएस की फैसिलिटी नहीं ली है आपने सॉफ्टवेयर में, तो आप यहाँ से क्लास वाइज आप बच्चों को प्रिंट करके आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्लास वाइज आप यहाँ पे आप बच्चों को कलेक्शंस आप दे सकते हैं। इसे मैं दिखाती हूँ नर्सरी। ये देखिए, ये रहा, यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा प्रिंट, पेज वाइज, शीट वाइज। आप यहाँ से आप देखिए, जैसे ये फॉर्मेट है, ये आपको पेपर पे आप प्रिंट आप कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल करके आप बच्चों को आप दे दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पूरा आप डिमांड नोट आप प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना जो फाइनेंस पार्ट है वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाए। इसके बाद ये देखिए, ये कन्वेंस है। कन्वेंस में यहाँ पे आप देखेंगे पूरा मास्टर बना सकते हैं, कन्वेंस की डिटेल है, ये सब सारी चीजें है ना। तो एक चीज और कन्वेंस की जो फी कलेक्शन, आप अपने ट्यूशन फी आप जब ले रहे हैं, जब आप नॉर्मल फी कलेक्शन कर रहे हैं तो आप साथ साथ कन्वेंस का भी फी कलेक्शन आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हॉस्टल यदि आप क्या है तो आप हॉस्टल की भी फी कलेक्शन करना चाहते हैं। एक केस आता है हमारे पास, कन्वेंस की वॉचर सीरीज और नॉर्मल फी कलेक्शन की वॉचर सीरीज दोनों अलग रखना चाहते हैं, तो हमारे पास ये भी प्रोविजन है कि फी कलेक्शन में आप कन्वेंस की फी कलेक्शन की वॉचर सीरीज आप अलग रख सकते हैं। फी कलेक्शन एक ही जगह पर होगा, लेकिन आप उसकी सीरीज अलग अलग आप मेंटेन कर सकते हैं। केस और आता है स्कूल के केस में, कि अभी सेशन के कुछ बच्चों ने जैसे ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन सेशन के बीच में वो ट्रांसपोर्ट कभी छोड़ देते हैं और डेली बेसिस पे बच्चा आ रहा है जा रहा है तो वो सेशन के बीच में ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट भी करते हैं। इन दैट केस बहुत आसानी से यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये बच्चा रोल नंबर 1 हमने डाला, ये देखिए अब ये इस बच्चे ने अप्रैल से अभी तक है ना, इसने ट्रांसपोर्ट ऑप्ट नहीं किया। अब इसने कहा कि नहीं, मुझे है ना जुलाई से ट्रांसपोर्ट ये जाना, मुझे बस फैसिलिटी लेनी है, तो आप बस यहाँ पे एक क्लिक करेंगे। आप ये देखिए, ये आप एक क्लिक करेंगे बस और यहाँ सेव कर देंगे। बस अब इस बच्चे का ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में ये आ गए। अब जब जुलाई की जब आप फी कलेक्ट करेंगे तो वहां पर ये जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी वे में ये आप इसे हटा भी सकते हैं और इसमें आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप ले भी सकते हैं। और इसके बाद आपको फिर पूरा रिपोर्ट्स आपको बहुत इजी वे में मिलेगा। आज की आपकी क्या कलेक्शन हुई है, आप फी रिसीव करते वक्त ही आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ट्रांजेक्शन का पूरा रजिस्टर मिल जाएगा। ये देखिए आज ये आपकी क्या कलेक्शन है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फी हेड वाइज आपको चाहिए तो फी हेड वाइज भी आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये पूरा आपको ये डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट आप कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए,
जैसे आप यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। आप फिर फी कलेक्शन के दौरान कभी कई एक बार पेरेंट्स आते हैं जो पता नहीं होता है कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, कभी ऐसा होता है। तो इन दैट केस आप यहाँ आसानी से आप स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको, आप उनके नेम और फादर नेम की बेसिस पे स्टूडेंट को बहुत इजी वे में आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जहाँ पे मैंने अभी फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फो, फी कलेक्शन और कन्वेंस मॉड्यूल को हमने कवर किया है। अब मैं आपको ट्रांजेक्शन में आपको दिखा रही हूँ। ट्रांजेक्शन मॉड्यूल में आप देखेंगे, आप यहाँ पे बुक्स आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल में बुक सेल हो रहा है तो आप यहाँ पे बुक्स आप मैनेज कर सकते हैं, और वन क्लिक पर आप बच्चों को उनकी पूरी बुक्स आप दे सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि कोई क्लास है, लाइक क्लास फिफ्थ है, तो क्लास फिफ्थ में 20 से 22 बुक हो जाती है। अब एक एक बुक को हर स्टूडेंट के लिए ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन दैट केस आप बस जस्ट जैसे ही एक क्लिक करेंगे, आपने जैसे ही क्लास 5 सेलेक्ट किया तो उसकी पूरी बंडल आ जाएगी, बुक की पूरी बंडल आ जाएगी। उसमें से जो हटाना है हटा दीजिए, जो रखना है रखिए, और उसकी बिलिंग आप कर दीजिए। आप उसकी ड्यूज को भी आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूनिफॉर्म वगैरह आप यूनिफॉर्म सेल करते हैं तो यूनिफॉर्म वगैरह भी आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप पूरी अकाउंट्स आप मैनेज कर सकते हैं, जनरल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, एक्सपेंस इनकम, सारी चीजें हैं आपको। तो ये आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, स्टॉक्स का रिपोर्ट, अकाउंट्स रिपोर्ट, सारी चीजें आपको हमारे सॉफ्टवेयर में आसानी से मैनेज हो जाएगी। इसके बाद फिर ये देखिए, ये हमारा हॉस्टल मॉड्यूल में क्या है कि आप इसमें अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी को भी मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें रूम अलॉटमेंट, रूम एंड बेड अलॉटमेंट, आप इसे बहुत आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे। ये देखिए चेंज स्टूडेंट बेड, आप यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें आप आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारे सॉफ्टवेयर को आप यदि कोई और क्वेरी हो तो आप प्लीज हमारे को कॉल कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। हमारे को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।